देखो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे, डेट वॉज एपीआई, राइट। हम लोगों ने पीएचपी एपीआई क्रिएट करना सीखा था। ओके, हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले मैं एपीआई एक बार ओपन कर लेता हूँ सी ड्राइव के अंदर, जैम्प के अंदर, htdocs, और यहाँ पर हम लोगों ने एपीआई की थी डेट वॉज जेसन डेमो। ओके, जो हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये देखो क्लियर है चीज़। अगर हम लोग इसका रिस्पॉन्स देखें तो ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, डेट इज इन जेसन फॉर्म। ओके, पोस्टमैन के अंदर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, ठीक है। बट पोस्टमैन से पहले हम लोगों को क्या काम करना पड़ेगा, सर्वर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जैम्प ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सर्वर एंड माई सीक्वल दोनों को मैं यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। ओके, एडमिन आप यहाँ पर ओपन कर लो, PHP माई एडमिन ओपन हो गया, यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को रजिस्टर पर, यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, कुछ यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज़ भी हैं। मैं एक काम करता हूँ, एम्प्टी वैल्यूज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे डिलीट फ्रॉम रजिस्टर, डिलीट फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू एम्प्टी, मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके, गो पर आप क्लिक कर दो, देन ओके पर आप प्रेस कर दो। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, यू हैव एन एरर इन योर सीक्वल सिंटेक्स, सेलेक्ट स्टार डिलीट फ्रॉम, यहाँ से आप ये चीज़ हटा दो, ठीक है, ये चीज़ हटा दो। डिलीट फ्रॉम रजिस्टर के केस में कॉलन नहीं आएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वैल्यूज़ रह गई है, एम्प्टी वैल्यूज़ जितनी भी थी वो हमारे पास डिलीट हो चुकी है। ओके, और अब मैं यहाँ पर इसका रिस्पॉन्स अगर चेक करूँ तो पहले मैं यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर ही ओपन कर लेता हूँ। क्या था हमारे पास, डेट इज़ लोकल होस्ट स्लैश जेसन डेमो, हमारे पास क्या था, डेट इज़ जेसन डेमो डॉट PHP। ओके, तो एंटर किया, नो फंक्शन फाउंड। तो अगर आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दोगे, लॉगिन कर दोगे, तो ये देखो ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, रिस्पॉन्स हमें यहाँ पर सेंड कर रहा है। ओके, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी किया, कॉपी करने के बाद पोस्टमैन के अंदर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, जो कि ऑलरेडी है। ओके, आप सेंड कर दो, सेंड करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को प्रॉपर जेसन की फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। ओके, अब मुझे क्या काम करना है, इस जेसन डाटा को मुझे एंड्रॉयड ऐप पर गेट करवाना है, क्लियर है चीज़, गेट करवाना है, प्लस उसको मुझे प्रॉपर पार्स करवा के प्रिंट भी करवाना है। ओके, तो ये वाला काम कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इसको तो अब मैं क्लोज कर देता हूँ। पहले एक बार लॉगिन वाली API हम लोग चेक कर लें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर वेयर ईमेल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर ईमेल प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, $@email1 एंड पासवर्ड इक्वल्स टू $_pass1, क्लियर है चीज़। तो मैंने प्रॉपर सेव कर दिया है। एक बार और अब चाहो तो यहाँ पर चेक करवा सकते हो, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर मैं सेंड करता हूँ तो वो सिर्फ एक का ही रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है। तो ठीक है, हमारे पास हमारी API जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। अब एक काम करते हैं, पोस्टमैन को मैं क्लोज़ कर देता हूँ, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और हम लोग ओपन कर लेते हैं डेट इज़ एंड्रॉयड स्टूडियो। ओके, तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर अब मैं क्या काम करूँगा, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा और उसके अंदर हम लोग वैल्यूज़ जो है वो चीज़ गेट करवाएंगे। तो यहाँ पर मैंने न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, लॉगिन एक्टिविटी नहीं, नो एक्टिविटी चूज़ कर लिया। यहाँ पर मैंने कर दिया है डेटस जेसन डेमो के नेम से आप कर दो। ओके, फिनिश मैंने यहाँ पर कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, ग्रेडल होने देते हैं एक बार इसको, ठीक है, ग्रेडल हमारा फिनिश हो चुका है। अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक लॉगिन एक्टिविटी में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, सिंपल मैंने यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी ले लिया है और इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल लॉगिन लॉन्चर एक्टिविटी हम लोग इसको बना देते हैं। फिनिश पर क्लिक कर दिया। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं डिज़ाइनिंग पार्ट कर देता हूँ। डिज़ाइनिंग पार्ट में मैं ईमेल आईडी पासवर्ड फील्ड में क्रिएट कर देता हूँ। ओके,
तो सबसे पहले लीनियर लेआउट कर दो, देन यहाँ पर आप कर दो ओरिएंटेशन वर्टिकल, देन यहाँ पर आप कर दो डेट इज़ ग्रेविटी सेंटर, और एक पैडिंग भी आप प्रोवाइड कर दो डेट इज़ 20 dp। ओके, देन यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, हिंट प्रोवाइड कर दो फॉर एग्जांपल एंटर ईमेल, और इसकी आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज़ email 1 के नेम से। ओके, सेम टू सेम एडिट टेक्स्ट, मैच पेरेंट ट्रैप कंटेंट, हिंट मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज़ एंटर पासवर्ड। ओके, इनपुट टाइप आप प्रोवाइड कर दो डेट इज़ पासवर्ड, टेक्स्ट पासवर्ड, एंड आईडी मैंने इसका प्रोवाइड कर दिया डेट इज़ पासवर्ड 1 के नेम से। एंड एक पार्ट मैं बना देता हूँ डेट इज़ बटन, रैप कंटेंट, टेक्स्ट में यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ लॉगिन, एंड ऑन क्लिक मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। हालांकि ऑन क्लिक डेप्रिकेट कर दिया, बट चलो अभी के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अदरवाइज आप आईडी गेट करवा के ऑन क्लिक लिसनर लगा सकते हो। ओके, तो लॉगिन ऑन क्लिक पर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, डेट इज़ लॉगिन नेम का एक मेथड क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज़ पब्लिक वॉइड लॉगिन, जिसमें यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा डेट इज़ व्यू पार्ट। और यहाँ पर मैं क्या काम कर दूँगा, सबसे पहले तो ऊपर की साइड में आईडीज़ गेट करवा देता हूँ। ओके, एडिट टेक्स्ट हमारे पास क्या क्या था, email 1, मैं आईडी के नेम एंड वेरिएबल नेम मैं सब कुछ सेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, देन pass1 इक्वल्स टू एडिट टेक्स्ट, फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.pass1, सेम टू सेम आप जाओ यहाँ पर अब की बार आप क्या काम कर दो, email 1 को मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके, आईडीज़ जो है वो चीज़ गेट करवा दी। देन मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, स्ट्रिंग email 1 इक्वल्स टू email 1 डॉट गेट टेक्स्ट, नहीं मैंने यहाँ पर ईमेल ही कर दिया है। ठीक है, तो email 1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि उस टाइम पर वो email 1 एंड पासवर्ड 1 वो पहले से वेरिएबल है, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं कर रहा हूँ। ओके, pass1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ठीक है, देन मुझे क्या काम करना है, हाँ जी मुझे क्या काम करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है। कहाँ पर, सर्वर पे। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हम लोगों को लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी, या तो वॉली लाइब्रेरी या फिर रेट्रोफिट। तो अभी हम लोगों ने वॉली ही किया हुआ है, रेट्रोफिट हम लोग आगे करेंगे, तो वॉली हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, वॉली के लिए पहले आपको डिपेंडेंसी ऐड करवानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर जाकर कर सकते हो, डेट इज़ वॉली डिपेंडेंसी एंड्रॉयड। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप लोगों को लेटेस्ट डिपेंडेंसी जो है वो चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया, मिनिमाइज़ कर दो, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाकर आप डिपेंडेंसी यहाँ पर ऐड करवा दो और यहाँ पर सिंक नाउ कर दो। ओके, ठीक है, देन इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी हम लोगों की यहाँ पर 3 लाइन लिखते हैं। कौन कौन सी लाइन लिखते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डेट इज़ रिक्वेस्ट क्यू यहाँ पर नहीं आ रहा, स्टार्टिंग में नहीं आता है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक बार क्लीन एंड बिल्ड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर एक बार क्लीन प्रोजेक्ट करके रीबिल्ड कर दिया ना, तो ये ठीक हो जाएगा। कई बार ये हिंट प्रोवाइड नहीं करता। ओके, तो एक बार इसको होने देते हैं। ठीक है, हमारे पास हो गया है। अब यहाँ पर देखो रिक्वेस्ट क्यू अगर मैं करता हूँ तो ये देखो आ गया। ओके, रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू रिक्वेस्ट क्यू डॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़, और यहाँ पर मैंने कर दिया दिस। ठीक है, सेकेंड लाइन कौन सी थी हमारे पास, डेट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट, जिस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, डाटा जो है वो चीज़ सेंड करेंगे। स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट,
ये अभी हम लोग एम्प्टी छोड़ देते हैं। एंड रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, मैं यहाँ पर किसको ऐड करवा दूंगा, डेटा स्ट्रिंग रिक्वेस्ट को मैं ऐड करवा दूंगा। तो सबसे पहले आप ये 3 लाइन्स यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, यहाँ पर हम लोगों को आर्ग्यूमेंट्स जो है वो चीज़ प्रोवाइड करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या चीज़ आ जाएगा, दैट इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट, गेट है या पोस्ट है। ओके, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, URL। ओके, URL आप लोगों को पता ही है ऑलरेडी, URL हमारे पास कौन सा है, ये वाला URL है। ओके, एक बार एंटर करके देखो, बिल्कुल ठीक है। तो ये वाला URL है हमारे पास, मैं इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, बट लोकल होस्ट की जगह पर आप लोगों को क्या चीज़ पेस्ट करना है, IP एड्रेस। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, यहाँ पर आप लिख दो IP config और यहाँ पर आप ये वाला पार्ट कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है। देन थर्ड स्टेप हमारे पास कौन सा पार्ट आ जाएगा, हाँ जी, डेट इज़ न्यू रिस्पॉन्स लिसनर। ओके, रिस्पॉन्स लिसनर आ गया, जिसमें मैं यहाँ पर टोस्ट के थ्रू रिस्पॉन्स जो है वो चीज़ मैं प्रिंट करवा देता हूँ। ओके, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ न्यू एरर लिसनर। न्यू एरर लिसनर हमारे पास आ जाएगा। एंड अगेन टोस्ट पर जाकर आप यहाँ पर एरर जो है वो चीज़ प्रिंट करवा देना। क्लियर है चीज़, ठीक है। फिर अच्छा, यहाँ पर सेमीकोलन तो मैंने पहले लगाया ही नहीं। ओके, और यहाँ पर फिर मैं क्या काम कर दूंगा, कर्ली ब्रेसेस लगा के गेट परम्स नेम से मेथड में यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा। क्लियर है चीज़, और यहाँ पर जाकर मैं एक हैश मैप क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप क्या चीज़ कर दो, डेट इज़ हैश मैप आप क्रिएट कर दो। जेनरिक्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ओके, हैश मैप HM इक्वल्स टू न्यू हैश मैप, देन HM डॉट पोर्ट, मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ जो है वो चीज़ पुट करवा देनी है। कौन सी वैल्यूज़, की वैल्यू पेयर, की हमारे पास क्या है, डेट इज़ की ईमेल, तो की ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। कॉमा सेकंड हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू, वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट इज़ ईमेल, तो ये हमारे पास ईमेल आ गया। सिमिलरली HM डॉट पोर्ट, सेकेंड पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज़ की पास, कॉपी किया मैंने यहाँ से, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। कॉमा यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, डेट इज़ पास, और यहाँ पर आप रिटर्न कर दो किसको, हैश मैप को, डेट्स इट। ओके, तो गेट परम्स मेथड जो है वो क्या काम करेगा, वैल्यू को ट्रांसफ़र करवा देगा। कहाँ पर, कौन सी वैल्यूज़ को, ये वाली वैल्यूज़ को, कहाँ पर, PHP API के पास। ओके, ठीक है। बस अब हमारा आई थिंक कंप्लीट हो गया है। अगर आपको प्रोग्रेस डायलॉग लगाना है तो आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पर जैसे प्रोफाइल पेज पर लेकर जाना, आप प्रोफाइल पेज पर लेकर जा सकते हो। प्रोफाइल एक्टिविटी जैसे यहाँ पर ले जाओ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले तो मैं रिस्पॉन्स यहीं पर ही प्रिंट करवा के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं इस ऐप को रन करता हूँ। ओके, तो मैं मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर आ गया ये चीज़। ओके, मैंने यहाँ पर इसको रन कर दिया। तब तक मैं यहाँ पर वाइज़र ओपन कर लेता हूँ और मैं व्यू डिवाइस यहाँ पर कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर ओपन हो गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल deepak@gmail.com एंड दीपक 123 मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो नो कनेक्शन एरर, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो क्या बोल रहे हैं, डेट इज़ नो कनेक्शन एरर। क्यों, क्योंकि भाई एक तो हम लोगों को यहाँ पर परमिशन प्रोवाइड करनी है। किस चीज़ की परमिशन, हाँ जी, डेट इज़ यूजेस परमिशन इंटरनेट, हम लोगों को यहाँ पर इंटरनेट की परमिशन प्रोवाइड करनी है। ओके, और एक हम लोगों को यहाँ पर करना है, डेट इज़ क्लियर ट्रैफिक, क्लियर ट्रैफिक वाला पार्ट यूज़ करना है, जिसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज़ ट्रू। ओके, बस ठीक है। ये 2 काम और करने थे आपको, इसको आप यहाँ पर क्लोज़ कर दो अब। ओके, बिल्ड वाले पार्ट को भी क्लोज़ कर दो। दोबारा से आप यहाँ पर रन करो, ठीक है। दोबारा से रन करने के बाद अब की बार देखते हैं ये
होता है लॉगिन या नहीं होता है। ऐप हमारी ओपन हो गई है। यहाँ पर मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ deepak@gmail.com एंड deepak123। लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो ये क्या बोल रहा है, डेट इज़ फेल। क्यों, चेक करो ज़रा क्या वैल्यूज़ हैं प्रॉपर डेटाबेस में या नहीं है। deepak@gm नहीं है, ये देखो यहाँ पर m नहीं है, GAIL है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, फिर यहाँ पर मैं कर देता हूँ GAIL। लॉगिन पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखो, सॉरी यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रॉपर आप लोगों को वैल्यूज़ जेसन की फॉर्म में वैल्यूज़ जो हैं वो चीज़ मिल जाएगी। हाँ जी, ये देखो पॉइंट क्लियर है ये चीज़। ये देखो वैल्यूज़ आपको मिल रही है नहीं मिल रही है। हाँ जी, रिस्पॉन्स ओबीजे, रिस्पॉन्स ओबीजे क्या है, इस जेसन का नेम है। कौन से जेसन का नेम, जो हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड किया था। ओके ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, डेट इज नेम, नेम के बाद दीपक, कॉमा ईमेल, ईमेल के बाद deepak@gmail.com। पासवर्ड भी ये यहाँ पर दिखा रहा है, जेंडर भी ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो जेसन के अंदर उसने क्या काम कर दिया है, सारी की सारी वैल्यूज़ हम लोगों को यहाँ पर रिटर्न कर दी। किसकी फॉर्म में, जेसन की फॉर्म में। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बताओ, क्लियर है चीज़। बट अब मुझे क्या काम करना है, इस जेसन से वैल्यूज़ को, जेसन हमारा किस में आ रहा है, रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है हमारे पास, जेसन। मुझे क्या काम करना है, इससे वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब वैल्यूज़ को मुझे पार्स करवाना है। क्लियर है चीज़। तो मैं यहाँ पर टोस्ट की जगह पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर टोस्ट की जगह पर मैं यहाँ पर जेसन पार्स करवाने के लिए कुछ क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। जावा ने या फिर एंड्रॉयड ने कुछ क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई हैं। कौन कौन सी क्लासेस हैं, जेसन ऑब्जेक्ट के नेम से एंड जेसन एरे के नेम से। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, जेसन ऑब्जेक्ट, ये देखो ये वाला पार्ट, जेसन ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पर जेसन ऑब्जेक्ट का एक ऑब्जेक्ट गेट करवा देता हूँ। जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ पास करवा देंगे, रिस्पॉन्स। हाँ जी, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन तो हम लोग इसको ट्राई कैच के अंदर प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर ट्राई कैच का मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो एक्सेप्शन ई, और यहाँ पर टोस्ट, आप चाहो तो टोस्ट प्रिंट करवा सकते हो, अदरवाइज ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, कुछ भी मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। तो एरर हमारा चला गया। तो जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था मैंने उसको किसके अंदर प्रोवाइड कर दिया है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है ये चीज़। यस सर। ओके ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर क्या, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। इसके अंदर मेरे पास क्या आ गया, पूरा का पूरा ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास क्या है, डेट इज रिस्पॉन्स अंडरस्कोर ओबीजे। तो मैं क्या काम करूँगा, जेसन को यहाँ पर गेट करवा दूंगा। क्लियर है चीज़। कैसे, जेसन, यहाँ पर देखो जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ऑप्ट जेसन एरे। क्लियर है चीज़। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये हमारे पास एरे का सिंबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, जी सर। एरे का सिंबल आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ऑब्जेक्ट का नेम, जेसन ऑब्जेक्ट का नेम प्रोवाइड कर दूंगा और उसको बोल दूंगा कि भाई आप एरे जो है वो मुझे प्रोवाइड कर दो। मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, ऑप्ट जेसन एरे, मैंने यहाँ पर एरे प्रोवाइड कर दिया, जेसन ऑप्ट जेसन एरे मेथड का यूज़ कर दिया। यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज रिस्पॉन्स अंडरस्कोर ओबीजे। ध्यान रखना है ये चीज़, ये पूरा का पूरा पार्ट आपका सेम होना चाहिए। क्लियर है चीज़। तो ये देखो, जी सर। ओके, तो सबसे पहले मैंने जो भी रिस्पॉन्स आ रहा था जेसन की फॉर्म में उसको जेसन ऑब्जेक्ट में प्रोवाइड कर दिया। उस जेसन ऑब्जेक्ट से अब मैं क्या काम करूंगा, जेसन एरे में गेट करवा दूंगा। तो कौन से मेथड का यूज़ करना है, ऑप्ट जेसन एरे मेथड का हम लोग यूज़ कर लेंगे। क्लियर है चीज़।
जिसके अंदर हम लोगों ने रिस्पॉन्स ओबीजे प्रोवाइड कर दिया जो जेसन ऑब्जेक्ट का नेम है, और एरे, क्योंकि ये एरे की फॉर्म में हमें डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो जेसन ऑप्ट जेसन एरे किस में वैल्यू रिटर्न कर रहा है, जेसन एरे की फॉर्म में। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग इसको किस में स्टोर करवा देते हैं, दैट इज जेसन एरे में हम लोग इसको स्टोर करवा देते हैं। जेसन एरे इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट डॉट ऑप्ट जेसन एरे। हाँ जी, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, यस, नो सर। बस अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एरे आ गया है ना मेरे पास, तो अब मैं क्या काम करूँगा, फॉर लूप के थ्रू एरे को मैं ट्रेवर्स कर लूँगा। कैसे, फॉर एंट आई इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ओके, देन मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर दूँगा, आई शुड बी लेस देन क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज जेसन एरे डॉट लेंथ। हाँ जी, आई शुड बी लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ, क्योंकि मुझे ये वाला जेसन एरे ट्रेवर्स करवाना है, एंड आई प्लस प्लस। तो ये लो जी, एक फॉर लूप मैंने लगा दिया है, किस चीज़ के लिए, ताकि मैं जेसन एरे को ट्रेवर्स कर सकूं। क्लियर है चीज़? जी सर। ठीक है, अब यहाँ से अब देखो हमारे पास यहाँ से क्या रहेगा, इस एरे के अंदर हमारे पास 0 पोजीशन पर एक और जेसन आ रहा है। ये देखो, देख रहे हो ये चीज़? हाँ जी, यहाँ पर छोड़ो, मैं यहाँ पर आता हूँ पहले, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर पहले दोबारा से एक बार और आपको स्क्रिप्ट यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। ये देखो, सेव कर दिया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप रिफ़्रेश करो तो ये देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लियर है चीज़? कॉपी करके मैं इसको नोटपैड में एक बार ओपन कर देता हूँ। ओके, तो नोटपैड के अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप फॉर्मेट में वर्ड रैप यहाँ पर कर दो, ठीक है। ये हमारे पास रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, एक एरे आ गया। क्लियर है चीज़? इस एरे के अंदर हमारे पास ये वाला फर्स्ट क्या चीज़ आ गया हमारे पास, डेट इज जेसन। ये हमारे पास क्या आ गया, सेकंड जेसन। ये हमारे पास क्या आ गया, थर्ड जेसन, फोर्थ जेसन, फिफ्थ जेसन एंड सिक्स्थ जेसन आ गया। और यहाँ पर हमारे पास एरे, ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर एरे आ जाएगा, और ये मेरे पास अगेन जेसन ऑब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। मतलब पहले हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर जेसन एरे है, जेसन एरे के अंदर अगेन जेसन ऑब्जेक्ट है या नहीं है? यस सर। ओके, अब ये जो जेसन एरे था, इसमें यहाँ पर फर्स्ट 0 पोजीशन पर क्या हमारे पास, ये फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, ये सेकंड पोजीशन पर क्या है, ये थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन, इस टाइप से ही चल रहा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो अभी हमारे पास एक ही जेसन एरे आएगा, मतलब एक ही जेसन ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं तो यहाँ पर प्रॉपर लॉगिन वाला कोड कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो एक ही वैल्यू आएगी जिससे मैं लॉगिन करूँगा। हाँ जी, क्लियर है चीज़ या नहीं? जी सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहले जेसन ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट एंड क्लोज, देन जेसन एरे आ गया यहाँ पे। ओके, उसका नेम हमारे पास क्या है, दैट इज रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। फिर उसके अंदर अगेन कर्ली ब्रेसेस, स्टार्ट एंड क्लोज, दैट मीन्स के ये भी अगेन क्या आ गया, जेसन ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, अगेन मैं एक बार और जेसन ऑब्जेक्ट गेट करवाऊँगा। क्लियर चीज़? कैसे, दैट इज जेसन एरे, जो हमारे पास ये वाला जेसन एरे था, जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। हाँ जी, मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, जेसन ऑब्जेक्ट मैं गेट करवा दूँगा, इंडेक्स पोजीशन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है चीज़? तो यहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, ये देखो ये क्या बोल रहा है कि इंट इंडेक्स मुझे चाहिए। ओके, तो अगेन इसने क्या काम कर दिया, जेसन ऑब्जेक्ट मुझे रिटर्न कर दिया, जो मैं इसको किस में वैल्यू प्रोवाइड कर दूंगा, किस में स्टोर करवा दूंगा, जेसन ऑब्जेक्ट 1 के नेम से। क्लियर है चीज़? और इसके बाद सिंपल है, फिर अब यहाँ पर आप क्या काम करो, जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट
ऑप्ट स्ट्रिंग। मेरे पास अब क्या आ गया है, मेरे पास अब क्या आ गया है, ये वाला जेसन ऑब्जेक्ट आ गया। अब मैं इससे यहाँ पर नेम प्रोवाइड करूँगा तो मेरे पास नेम आ जाएगा। ईमेल, ये मेरे पास क्या है, की। हाँ जी, ये मेरे पास क्या है, डेट इज़ कीज़। क्लियर है चीज़। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज़ ऑप्ट स्ट्रिंग, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर पार्ट आ जाएगा जैसे नेम। क्लियर है चीज़। और मैं इसको किस में कन्वर्ट कर दूंगा, टू स्ट्रिंग में। और एट लास्ट ये मुझे क्या चीज़ रिटर्न करवा देगा, डेट इज स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू नेम, ये मुझे रिटर्न करवा देगा। सिमिलरली स्ट्रिंग ईमेल इक्वल्स टू जेसन, जेसन ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने क्या चीज़ गेट करवा दिया, डेट इज ईमेल डॉट, यहाँ पर आएगा डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर चीज़। एंड मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज जेंडर इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट वन डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग, यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया डेट इज जेंडर डॉट टू स्ट्रिंग आ जाएगा, डेट्स इट। बस तो हमारे पास नेम ईमेल एंड जेंडर आ गया। मैं एक काम करता हूँ, इनको यहाँ पर नहीं, इनको मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज़ नेम ईमेल कॉमा जेंडर। क्लियर है चीज़। और यहाँ से आप इनको रिमूव कर दो, ये लो जी। और मैं यहाँ पर जाकर टोस्ट के अंदर मैं यहाँ पर क्या चीज़ कर देता हूँ, नेम ईमेल को सबको मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। तो नेम के अंदर मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेट इज़ नेम। ओके, देन अगेन प्लस कॉन्केटिनेट कर दो, देन यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, स्लैश एन ईमेल, ईमेल के लिए अगेन प्लस, यहाँ पर मैंने क्या काम कर दिया है, ईमेल। ओके, स्लैश एन जेंडर, जेंडर मैंने यहाँ पर क्या चीज़ कर दिया, प्लस जेंडर मैंने कर दिया। क्लियर है चीज़। ये क्या बोल रहा है कि तीनों को आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, इनिशियलाइज कर दो। तो तीनों को मैं यहाँ पर इनिशियलाइज खुद से कर देता हूँ, तो ये लो जी। क्लियर है चीज़। बस ये हमारे पास क्या हो गया है, हाँ जी, ये इतना सा कोड है हमारे पास, किस चीज़ के लिए, जेसन पार्सिंग के लिए। बस आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही हैं और किस में से मुझे क्या चीज़ गेट करवाना है। हो सकता है आपको इस जेसन के अंदर दोबारा से एक और एरे मिल जाए, कहीं पर हो सकता है मुझे एक और एरे मिल जाए, और उस एरे के अंदर हो सकता है फिर से मुझे जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाए। तो आपको क्या काम करना है, उसके अंदर अंदर जाते रहना है। कैसे, जैसे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर फॉर लूप के थ्रू हम लोगों ने लगाया, तो आप नेस्टेड फॉर लूप का यूज़ कर देना। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर। क्लियर है चीज़। बस तो ये सारा काम कर दिया। अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसको आप रन करके देखो। रन किया मैंने, तो यहाँ पर मेरे पास ओपन हो गया। मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल दीपक @GAIL है, स्पेलिंग मेरी वहाँ पर मिस्टेक हो रखी है। ठीक है, दीपक 1 2 3 किया मैंने, लॉगिन पर क्लिक किया है, तो ये देखो नेम xyz@gmail.com एंड जेंडर फीमेल, मतलब ये उल्टा प्रिंट करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए था, दीपक वाला पार्ट प्रिंट होना चाहिए था, जबकि ये कौन सा पार्ट प्रिंट करवा रहा है, सबसे लास्ट वाला। क्यों? क्योंकि आई थिंक कि मैंने यहाँ पर ये देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी और पासवर्ड तो किया ही नहीं था। क्लियर है चीज़, वो मैंने अभी रिमूव कर दिया था। तो दोबारा से अब आप डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करो अब की बार, तो ये देखो क्या चीज़ कर रहा है, दीपक @gmail.com एंड जेंडर मेल। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिया @gmail.com, यहाँ पर मैंने कर दिया है प्रिया 1 2 3, लॉगिन पर क्लिक करो, तो ये देखो हाँ जी, डिटेल सब की बार हमारे पास प्रॉपर एक्सट्रैक्ट होकर आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, अब की बार सही ढंग से आ रही है ना वैल्यूज़। यस सर। जबकि पहले किसकी फॉर्म में आ रही थी, जेसन की फॉर्म में। जेसन की फॉर्म में कैसे, जैसे हमारे पास ये है। क्लियर है चीज़? यस सर। ओके, तो ये होता है हमारे पास डेट इज जेसन पार्सिंग। दिस इज नोन एज जेसन पार्सिंग। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, जेसन को पार्स करवा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास PHP API से आ रहा था जेसन की फॉर्म में, मैंने उससे वैल्यूज़ को गेट यहाँ पर करवा दिया, उसको पार्स करवा दिया। पार्स करवाने के बाद मैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा सकता हूँ।
पॉइंट क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके, तो ये तो पार्ट हमारे पास आ गया है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ एक वैल्यू गेट करवा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू गेट करवा रहे हैं। क्लियर है चीज़ लॉगिन के केस में। बट अगर हम लोग सारी की सारी वैल्यूज गेट करवाना चाहते हैं, जैसे गेट ऑल यूजर्स डेटा, ओके, अगर हम लोग इस टाइप से गेट करवाना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर क्या रहेगा, ये देखो कल हम लोगों ने इसकी आउटपुट भी देखी थी, वो कुछ इस टाइप से आएगी। या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हो, तो ये देखो ये हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट आएगा और हम लोगों को क्या काम करना है, इसको प्रिंट करवाना है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, मल्टीपल डेटा। अगर हमारे पास जेसन ऑब्जेक्ट इस टाइप से जिसके अंदर बहुत सारा डेटा है, हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर लेंगे, रिसाइक्लर व्यू, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना नंबर ऑफ डेटा आएगा, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज रिसाइक्लर व्यू का। पॉइंट क्लियर है चीज़? जी सर। ओके, तो अब रिसाइक्लर व्यू के थ्रू कैसे करना है वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारे पास जैसे लॉगिन था ना, लॉगिन वाले पर ही मैं यहाँ पर ये एक नीचे की साइड बटन बना देता हूँ, गेट ऑल यूजर्स डेटा के नेम से। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक सिंपल बटन क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज रैप कंटेंट, देन यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास, दैट इज गेट ऑल यूजर्स डेटा। ओके, और यहाँ पर आप ऑन क्लिक यूज़ कर सकते हो, दैट इज ओपन गेट ऑल यूजर्स डेटा। ठीक है, तो ये वाली एक्टिविटी ओपन कर देगा। मैंने इसको कॉपी किया, यहाँ पर जाकर मैं क्या काम करूँगा, मैं मेथड को कॉल करवा देता हूँ। कौन से मेथड को, लॉगिन के बाद नीचे हम लोग मेथड क्रिएट कर देंगे, दैट इज पब्लिक वॉइड ओपन गेट ऑल यूजर्स डेटा। व्यू पार्ट हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। ओके, और हम लोग यहाँ पर एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक न्यू एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, डेट इज एम्प्टी एक्टिविटी। इसका नेम मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, डेट इज गेट ऑल यूजर्स डेटा के नेम से। लॉन्चर एक्टिविटी बनाने की नीड नहीं है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली बटन पर क्लिक करने के बाद ओपन करवा लेंगे इसको। ओके, तो एक बार इसको हम लोग ग्रेडल होने देते हैं। ठीक है, ग्रेडल ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर आप क्या काम कर दो, डिज़ाइनिंग पार्ट में आ जाओ। डिज़ाइनिंग पार्ट के अंदर यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, इसको हम लोग कहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, हाँ जी, जो हमारे पास मल्टीपल डाटा आएगा इसको हम लोग कहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं, या तो लिस्ट व्यू के अंदर या फिर रिसाइक्लर व्यू के अंदर। क्लियर है चीज़? लिस्ट व्यू, रिसाइक्लर व्यू, ये चीज़ें आप लोग क्रिएट करके उसके अंदर डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक रिसाइक्लर व्यू क्रिएट कर देता हूँ। ओके, मैच पेरेंट रैप कंटेंट यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप इसकी आईडी प्रोवाइड कर देना, दैट इज रिसाइक्लर व्यू डाटा कर दो। कुछ भी पार्ट आप यहाँ पर आईडी जो है प्रोवाइड कर दो। ओके, यहाँ पर अगर आपको सिंपल टेक्स्ट व्यू प्रोवाइड करना, आप टेक्स्ट व्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे ऑल यूज़र्स। आप यहाँ पर कुछ भी इस टाइप से लिख दो। ओके, इसकी आप ओरिएंटेशन चेंज कर दो, ओरिएंटेशन आप कर दो इसकी वर्टिकल। ओके, और थोड़ा सा आप कर दो यहाँ पर दैट इज मार्जिन बॉटम कर दो आप 20 dp आप यहाँ पर कर दो। क्लियर है चीज़? तो ये कुछ हमारे पास इस टाइप से बना हुआ आ जाएगा। ओके, ठीक है, मैं यहाँ पर विड्थ कर देता हूँ, डेट इज मैच पेरेंट, एंड इसके लिए मैं लेआउट ग्रेविटी मैं कर देता हूँ, डेट इज सेंटर। लेआउट ग्रेविटी से नहीं काम चलेगा, किससे काम चलेगा, क्या चीज़ हम लोग लगाएंगे, डेट इज ग्रेविटी सेंटर हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ओके, ठीक है, तो ग्रेविटी सेंटर कर दिया है, सेंटर में आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब लिस्ट प्रिंट करवाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले किस टाइप से, मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट, हर एक आइटम का डिज़ाइनिंग पार्ट हम लोग क्रिएट कर देंगे। तो वो भी सिंपल है,
वो आपको क्या काम करना है, लेआउट पर जाना है, यहाँ पर राइट क्लिक करके लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट कर देनी है। यहाँ पर मैंने कर दिया डाटा सिंगल आइटम का डिज़ाइनिंग पार्ट क्या रहेगा वो चीज़ मैं यहाँ पर प्रिंट करवा दूँगा। ओके, तो सिंपल मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, डेटस लीनियर लेआउट, और यहाँ पर जाकर मैं क्या काम कर देता हूँ, डेटस टेक्स्ट व्यू क्रिएट कर देता हूँ, रैप कंटेंट, देन यहाँ पर टेक्स्ट मैंने क्रिएट कर दिया, फॉर एग्जांपल नेम। ओके, टेक्स्ट साइज स्टाइल कर दो आप बोल्ड, टेक्स्ट साइज आप कर दो यहाँ पर 18 SP। ओके, 18 या फिर 16 कर दो, ठीक है, और बस ठीक है। सिमिलरली एक और हम लोग क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस नेम, जैसे दीपक नेम हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, आप इसका कलर यहाँ पर प्रोवाइड कर दो, जैसे टेक्स्ट कलर आप कर दो इसका ब्लैक, ठीक है, तो ये थोड़ा हाईलाइट टाइप से हो जाएगा। ओके, सेम टू सेम मैं क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको एक अलग से लीनियर लेआउट के अंदर प्रोवाइड कर देता हूँ। लीनियर लेआउट, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट, यहाँ पर हमारे पास मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये इस टाइप से आ जाएगा, और इसकी ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल ही है। हॉरिजॉन्टल अगर आपको खुद से करना है आप कर सकते हो। ओके, फिर आ जाओ यहाँ पर मैं इसकी ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल। ओके, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, एक और मैं लीनियर लेआउट क्रिएट करूँगा जो इसके नीचे आ जाएगा। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, ईमेल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, deepak@gmail.com। ओके, और फिर अगेन एक और पार्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ। इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटस जेंडर, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा मेल या फिर फीमेल। ओके, और यहाँ से आप चाहो तो एक पैडिंग पार्ट भी प्रोवाइड कर सकते हो। पैडिंग पार्ट मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया, जैसे 20 DP। ओके, और विड्थ हमारी मैच पेरेंट है। हाइट कर दो आप रैप कंटेंट, हाइट कर दो आप इसके रैप कंटेंट, और साथ ही साथ आप यहाँ पर कर दो बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पर प्रोवाइड कर दो कुछ भी, जैसे ब्लैक चूज़ करके हम लोग यहाँ पर कस्टम कलर चूज़ कर लेते हैं। कुछ भी यहाँ पर कस्टम कलर हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक आइटम का व्यू आ गया। हाँ जी, एक आइटम का व्यू आ गया, किस टाइप से हम लोगों को आइटम डिस्प्ले करवाना है। और यहाँ पर आप इनकी आईडी भी प्रोवाइड कर देना, ठीक है। आईडी मैं इसकी प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज सिंगल आइटम SI_name1 कर दो। ओके, या फिर SI_name कर दो। देन आ जाओ यहाँ पे आप क्या कर दो, ID SI_email कर दो। सिंगल आइटम के लिए मैं SI लिख रहा हूँ जस्ट। ओके, एंड अगेन ID के लिए हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देते हैं, SI_gender मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो तीनों की ID आ गई। आप चाहो तो ये यहाँ से अभी के लिए हटा दो, क्योंकि इसकी अभी नीड नहीं रहेगी, ऑटोमेटिकली बाद में जाकर डिस्प्ले करवा देगा, क्योंकि ये तो हमारा डेटाबेस से आएगा। ये हमारा कहाँ से आएगा, डेटाबेस से आएगा। तो सिंपल लाइंस हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक व्यू पार्ट क्रिएट हो गया। हाँ जी, ये हमारे पास एक व्यू पार्ट क्रिएट हो गया। ओके, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, सबसे पहले तो रिसाइकलर व्यू की मैं आईडी गेट करवा देता हूँ। रिसाइकलर व्यू आईडी इसकी हम लोगों ने क्या प्रोवाइड की थी, RV डेटा। तो मैं वेरिएबल का नेम एंड आईडी दोनों सेम प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो जी, देन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.recycler_view RV डेटा। ओके, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। यहाँ पर देखो, हमारे पास डेटा किसकी फॉर्म में आएगा, इसकी फॉर्म में। हमारे पास डेटा जेसन की फॉर्म में आएगा। क्लियर है चीज़, ठीक है। तो जेसन की फॉर्म में डेटा हमारे पास, अच्छा मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, यहाँ पर जस्ट मैं एक्टिविटी को ओपन करवा दूंगा, स्टार्ट एक्टिविटी।
स्टार्ट एक्टिविटी न्यू इंटेंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज लॉगिन डॉट दिस कॉमा कॉमा करके क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज गेट ऑल यूजर्स डाटा डॉट क्लास। ओके ठीक है। और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या काम करेंगे, सारा का सारा डाटा गेट करवा देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ, गेट यूजर्स डाटा के नेम से मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूँ। ओके, जो वॉली के थ्रू डाटा गेट करवाएगा। ये क्या काम करेगा, इट विल गेट द यूजर्स डाटा थ्रू वॉली लाइब्रेरी। ये वॉली लाइब्रेरी के थ्रू डाटा जो है वो गेट करवाएगा। ओके, और इस मेथड को हम लोग यहाँ से गेट करवा देते हैं, गेट नहीं कॉल करवा देते हैं। ओके सिंपल है। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे 3 लाइंस का कोड प्रोवाइड करते हैं वॉली के लिए। हाँ जी, क्या क्या पार्ट आता है हमारे पास, हाँ जी, डेट इज रिक्वेस्ट क्यू इक्वल्स टू वॉली डॉट गेट वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू, गेट नहीं आएगा, वॉली डॉट न्यू रिक्वेस्ट क्यू। देन सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग रिक्वेस्ट। ओके, एंड देन थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, डेट इज रिक्वेस्ट क्यू डॉट ऐड, क्या चीज़ ऐड करवाना है, डेट इज स्ट्रिंग रिक्वेस्ट हम लोग ऐड करवा देंगे। क्लियर है चीज़। तो 3 लाइन का कोड हमारे पास ये है। बस अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग पैरामीटर्स प्रोवाइड कर देंगे। क्या क्या पार्ट आ जाएगा, डेट इज रिक्वेस्ट डॉट मेथड डॉट पोस्ट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज यूआरएल। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज न्यू लिसनर। ओके, जिसमें आप यहाँ पर टोस्ट के अंदर प्रिंट करवा दो, चाहे तो यहाँ पर रिस्पॉन्स आप प्रिंट करवा दो। ओके, ये लो जी। एंड लास्ट पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमा न्यू एरर रिस्पॉन्स, जिसमें अगेन आप यहाँ पर टोस्ट के अंदर एरर प्रिंट आप करवा सकते हो। ओके ठीक है। और गेट परम्स वाला मेथड हम लोगों को ओवरराइड करने की नीड है नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों को कोई डाटा सर्वर पर तो पहुंचाना नहीं है। क्यों नहीं पहुंचाना, क्योंकि भाई मुझे तो सारी की सारी वैल्यूज़ गेट करवानी है, तो एंड्रॉयड से तो मेरे पास कोई वैल्यू आएगी नहीं, कोई वैल्यू नहीं आएगी। तो गेट परम्स मेथड आप लोगों को ओवरराइड करवाने की नीड नहीं है। ओके जी सर। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आप यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड कर दो। ओके, यूआरएल हम लोग यहाँ पर अगेन कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चले जाना, यहाँ पर आप दोबारा से आईपी कॉन्फ़िग प्रोवाइड कर देना। यूआरएल जो है वो हमारा बार बार चेंज होता है, ये चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर है चीज़, चेंज हो सकता है, तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज http:/URL हमारे पास ये वाला पार्ट आ जाएगा, स्लैश, फिर यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैंने ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे, एक बार पहले डायरेक्टली हम लोग रन करके देख लेते हैं क्या इतना पार्ट रन हो रहा है, क्या जेसन वैल्यूज़ जो हमारे पास यहाँ पर थी या फिर जो ये यहाँ पर प्रिंट करवा रहे, क्या वो हमारे पास गेट हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली एक बार इसको रन करके चेक करके देखता हूँ। यहाँ पर आ जाओ, रन करके देखते हैं एक बार इसको। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया। मैंने यहाँ पर क्लिक किया गेट ऑल यूज़र्स डाटा, तो ये देखो हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ जी जी सर। ये देखो क्लियर है चीज़, हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा है, जबकि पासवर्ड हम लोगों को गेट करवाने की नीड नहीं है। आप यहाँ पर थोड़ी सी क्यूरी आप चेंज कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार की जगह पर आप क्या काम कर दो, नेम, ईमेल एंड जेंडर आप कर दो। ये लो, सेव कर दिया है मैंने। ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर क्यूरी चेंज कर दी। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। अब आप यहाँ पर बैक करो, क्लिक करो, तो ये देखो पासवर्ड कहीं पर भी अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ जी, पासवर्ड कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा होगा अब आप लोगों को।
क्लियर है चीज़। तो ये देखो, देख रहे हो, हाँ जी, ओके। तो ये चीज़ सही है कि हम लोग क्यूरी के थ्रू यहाँ पर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग गेट करवा सकते हैं, ओके। तो ठीक है, मुझे नेम, ईमेल और जेंडर ही चाहिए, मैं क्यूरी यहाँ पर यही चीज़ लिख देता हूँ, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी, यहाँ पर हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग जेसन को क्या करेंगे, पार्स करेंगे। हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर क्या आ रहा है, जेसन, क्लियर है चीज़। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं, क्या चीज़, इफ रिस्पॉन्स डॉट इक्वल्स, अगर वो इक्वल्स होता है किसके, फेल के, अगर वो इक्वल्स होता है फेल के, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या चीज़ कर देंगे, टोस्ट में कुछ भी पार्ट प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्रिंट करवा दिया डेटस एरर अकर्ड के नेम से, अदरवाइज एल्स वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर जेसन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जेसन ऑब्जेक्ट को हम लोग पार्स करवा देंगे। कैसे पार्स करवाएंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जेसन ऑब्जेक्ट का। जेसन ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू जेसन ऑब्जेक्ट, और मैं इसके अंदर किसको पास करवा दूंगा, रिस्पॉन्स को। मतलब जेसन ऑब्जेक्ट जो आ रहा था वो मैंने जेसन ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर प्रोवाइड कर दिया। एरर दे रहा है, ये क्या बोल रहा है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है। तो सिंपल है, आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेटस ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर इसको प्रोवाइड कर दो, ओके। तो ये देखो जी, और यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ कर देते हैं, उसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। देन हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, हाँ जी, जेसन ऑब्जेक्ट से हमारा क्या चीज़ गेट होगा, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाओ, ये देखो, जेसन ऑब्जेक्ट जब हम लोगों ने पास करवा दिया तो हमारे पास क्या चीज़ गेट होगा, जेसन जेसन एरे हमारे पास गेट हो जाएगा, क्लियर है चीज़। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करवा देता हूँ, डेटस जेसन ऑब्जेक्ट डॉट, यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डेटस ऑप्ट जेसन एरे, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट का नेम हमारे पास क्या है, डेटस रिस्पॉन्स अंडरस्कोर ओबीजे, या फिर आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, वही चीज़ है, ओके। मैंने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो वो ऑब्जेक्ट का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया, और ये किसकी फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है, डेटस जेसन एरे की फॉर्म में, ओके। तो ये देखो, क्लियर है चीज़, ठीक है। अब जेसन एरे हमारे पास क्या आ गया, अब की बार एरे आ गया। अब इस एरे को मैं ट्रेवर्स करवा दूंगा, ये किस पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर, ये फर्स्ट पोजीशन पर, ये सेकंड पोजीशन पर, ये थर्ड पोजीशन पर। तो ये एक एक करके मुझे क्या काम करना है, सारी चीज़ें ट्रेवर्स करवानी है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्या चीज़ कर दूंगा, एक फॉर लूप लगा दूंगा, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई शुड बी लेस देन जेसन एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। मैंने यहाँ पर फॉर लूप प्रोवाइड कर दिया। अब 0 पोजीशन पर जब भी हमारे पास एलिमेंट आएगा तो अगेन क्या आ जाएगा, जेसन आ जाएगा। तो मैं अगेन क्या चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज यहाँ पर मैं कर दूंगा जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट। ये देखो, जेसन एरे डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैं पास करवा दूंगा आई को। ये किसकी फॉर्म में वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, डेट इज जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, ओके बस। और अब आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, डेट इज जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पर आप क्या चीज़ प्रोवाइड कर दोगे, डेट इज की हमारे पास क्या है, की हमारे पास क्या चीज़ रहने वाली है हर बार, डेट इज नेम, क्लियर है चीज़। और अब आप उसको स्टोर करवा दो। तो मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज स्ट्रिंग नेम कॉमा ईमेल कॉमा जेंडर, और मैं उसको नेम के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। सेम टू सेम ईमेल इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑप्ट स्ट्रिंग, हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज ईमेल। और यहाँ पर क्या हमारे पास जेंडर इक्वल्स टू जेसन ऑब्जेक्ट 1 डॉट ऑप्ट
स्ट्रिंग, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डेट इज जेंडर। क्लियर है चीज़। तीनों वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर गेट करवा दी। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ मुझे रिसाइकलर व्यू पर प्रिंट करवाना है। हाँ जी, रिसाइकलर व्यू पर प्रिंट करवाना, और हमारे पास सिंगल आइटम जो रहेगा वो कुछ इस टाइप से रहेगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया हुआ है, रिसाइकलर व्यू क्रिएट किया हुआ है। हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बनाना है, क्या चीज़, दैट इज़ अडेप्टर। तो मैं यहाँ पर एक जावा क्लास करके माई अडेप्टर, एक अडेप्टर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। हाँ जी, अडेप्टर हम लोग क्रिएट कर देंगे। और रिसाइकलर व्यू के लिए आप लोगों को क्या काम करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है, एक्सटेंस किसको करना पड़ेगा, दैट इज रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर। क्लियर है चीज। अब अडेप्टर के अंदर अगर आप चेक करोगे तो ये क्या मांग रहा है, दैट इज व्यू होल्डर। तो सबसे पहला काम आप क्या चीज़ कर दोगे, व्यू होल्डर प्रोवाइड कर दोगे। तो एक मैं यहाँ पर नेस्टेड क्लास, इनर क्लास बोल देते हैं। तो इनर क्लास में यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ किस नेम से, डेट इज माई व्यू होल्डर के नेम से, जो एक्सटेंस करेगा किसको, डेट इज रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को। ओके, ये देखो। अब यहाँ पर जाओ, यहाँ पर अगर आप ऑल्ट प्लस एंटर करोगे, ऑल्ट प्लस एंटर करोगे तो ये हिंट प्रोवाइड कर देगा, क्रिएट कंस्ट्रक्टर मैचिंग सुपर। आप एंटर कर दो तो ये देखो उसने यहाँ पर क्या काम कर दिया, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया खुद से। और आप यहाँ पर ये वाला माई व्यू होल्डर प्रोवाइड कर दो। कैसे करेंगे, दैट इज आउटर क्लास का नेम डॉट माई व्यू होल्डर का नेम। ओके, इनर क्लास का नेम। और अगेन अब आप यहाँ पर जाकर ऑल्ट प्लस एंटर करो, इम्प्लीमेंट मेथड्स ये बोल रहा है, क्लिक करो। तीनों मेथड यहाँ पर आ गए हमारे पास, ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर, गेट आइटम काउंट। तीनों को मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। तो ये देखो ये हमारे पास मेथड्स आ गए। ओके, साथ के साथ मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर देता हूँ, क्या चीज़, दैट इज माई अडेप्टर। यहाँ पर मैं एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूँ। कंस्ट्रक्टर क्यों बना दिया है, ताकि मैं यहाँ से डाटा यहाँ पर लेकर जा सकूँ। क्लियर है चीज़। यस सर। ओके, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके अंदर डाटा तो हमारे पास बार बार आएगा। ये देखो एक बार ये वाला डाटा आ जाएगा, डाटा AAA@gmail.com एंड जेंडर मेल। फिर दूसरी बार डाटा हमारे पास क्या आ जाएगा, डाटा इज दीपक, देन दीपक@gmail.com एंड जेंडर मेल। फिर थर्ड डाटा हमारे पास आ जाए, फोर्थ डाटा। तो हमारे पास नेम के अंदर तो एक एक करके बार बार नेम आते जा रहे हैं, बार बार नेम आते जा रहे हैं ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नेम को किस टाइप से स्टोर करवाएं और यहाँ पर हम लोग किस टाइप से लेकर जाएं। हाँ जी, सोचो क्या चीज़ कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेके जाएगा ना ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो आप लेकर जाओगे, वो चीज़ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बट कैसे, नेम के अंदर तो बहुत सारे नेम आएंगे, तो कैसे लेकर जाओगे। फ्लो समझो, यहाँ पर फ्लो क्या हो रहा है, देखो ना, मेरे पास फॉर लूप बार बार चलेगा, चलेगा कि नहीं। यस सर। नेम, फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, AAA। ठीक है, ईमेल क्या आ गया हमारे पास, AAA@gmail.com। जेंडर हमारे पास क्या आ गया, डेट इज मेल। तीनों में वैल्यूज आ गई। ठीक है, तीनों में वैल्यूज आ गई। अब आई की वैल्यू क्या होगी है, 1। अगेन कंडीशन ट्रू हुई, फिर से वो यहाँ पर आ गया। अब की बार वो फर्स्ट पोजीशन से वैल्यू को गेट करवाएगा। फिर नेम के अंदर पहले क्या था, AAA। अब की बार वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज दीपक। मतलब पिछले वाली वैल्यू क्या होगी है, रिप्लेस हो गई। अब की बार वैल्यू क्या होगी है, दीपक@gmail.com एंड मेल। देख रहे हो ये चीज़। फिर थर्ड टाइम पर जब फॉर लूप चलेगा तो नेम के अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी, दीपक, प्रिया@gmail.com एंड देन फीमेल। तो इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो बार बार यहीं पर ही गेट होती जाएंगी और रिप्लेस होती जाएंगी। तो क्या चीज़ करें हम लोग जिससे पहले का डाटा भी हम लोग स्टोर करवा सके और एक एक करके सारा का सारा डाटा हम लोग माई अडेप्टर इधर भी लेकर जा सके। हाँ जी, क्या चीज़ करोगे बताओ ज़रा। हाँ जी, तो अरे लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एक अरे लिस्ट क्रिएट कर दे फिर उसको दूसरी में डालें, वो वाला। क्लियर है चीज़, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो।
हम लोग यहाँ पर एरे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्या चीज़ कर दो, आप यहाँ पर एक एरे लिस्ट क्रिएट कर दो AL अंडरस्कोर नेम के नेम से, AL अंडरस्कोर ईमेल के नेम से, AL अंडरस्कोर जेंडर के नेम से। क्लियर है चीज़? तीनों को आप यहाँ पर इनिशियलाइज कर दो। जैसे AL नेम इक्वल्स टू न्यू ऑफ एरे लिस्ट, मैं यहाँ पर तीनों का ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। क्लियर है चीज़? तो 1 2 एंड 3 AL नेम आ गया, AL ईमेल आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, AL जेंडर। तीनों का ऑब्जेक्ट बना दिया। ओके, फिर यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, AL नेम डॉट ऐड, हमारे पास इधर मैं क्या काम कर दूंगा, नेम को ऐड करवा दूंगा। तो ये देखो एरे लिस्ट के अंदर मैंने यहाँ पर नेम को ऐड करवा दिया। सेम टू सेम एरे लिस्ट ईमेल डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर ईमेल को ऐड करवा दिया। एंड AL जेंडर डॉट ऐड, मैंने यहाँ पर जेंडर को ऐड करवा दिया। हाँ जी, क्लियर है चीज़ या नहीं? हाँ जी। सर इसमें एक और बनानी पड़ेगी ना अपना अरे लिस्ट का अंदर भी, अरे लिस्ट का सॉरी फॉर लूप के अंदर जो बार बार क्रिएट करेगी ऑब्जेक्ट और बार बार डिस्ट्रॉय होगा। हाँ जी, क्या चीज़? एक ऑब्जेक्ट मतलब एक और अरे लिस्ट बनानी पड़ेगी ना हमको फॉर लूप के अंदर, ताकि वो बार बार क्रिएट होगी और वो डालता जाएगा उसके अंदर। नहीं, नीड ही नहीं है। यहाँ पर डायरेक्टली आप एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट तो बाहर की साइड आपने बना दिया, ठीक है। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एरे लिस्ट का, उस एरे लिस्ट के अंदर एक बार 0 इंडेक्स पोजीशन वाला नेम चला जाएगा, फिर एक बार फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन वाला नेम चला जाएगा, फिर सेकंड इंडेक्स पोजीशन वाला नेम चला जाएगा, फिर थर्ड फोर्थ, इस टाइप से सारे के सारे नेम इसके अंदर चले जाएंगे। सेम टू सेम ईमेल के अंदर, सेम टू सेम जेंडर के लिए। तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की नीड ही नहीं है, आप सिंपल ये चीज़ करके रखो, डेट्स इट। हाँ जी, ओके सर। क्लियर है चीज़? जी सर। ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या काम कर दूंगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं तीनों एरे लिस्ट को यहाँ पर लेकर चला जाऊंगा। तो यहाँ पर आप क्या चीज़ लिख दो, डेट इज एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर नेम कॉमा एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर ईमेल कॉमा एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर जेंडर। क्लियर है चीज़? तीनों वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लेकर चला जाऊँगा। माई अडेप्टर इक्वल्स टू न्यू माई अडेप्टर, जिसमें यहाँ पर AL नेम कॉमा ईमेल AL ईमेल आ जाएगा कॉमा AL जेंडर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है चीज़? तो तीनों की तीनों वैल्यूज़, ये तीनों एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में सारे के सारे नेम्स ऐड हो चुके हैं। एरे लिस्ट है तो 0 इंडेक्स पोजीशन, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर ईमेल के अंदर भी सेम टू सेम 0 इंडेक्स पोजीशन वाला ईमेल ऐड हो जाएगा, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप लोगों को कलेक्शंस पार्ट आना चाहिए, तब जाकर आप ये चीज़ कर पाओगे। ओके, तो अडेप्टर के अंदर मैंने ऐड करवा दिया, और इस अडेप्टर को हम लोग क्या चीज़ कर देंगे, रिसाइकलर व्यू के ऊपर सेट करवा देंगे। चलो बाद में करते हैं, पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, दैट इज एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर नेम मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। देन एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर ईमेल, ओके, एंड एरे लिस्ट AL अंडरस्कोर जेंडर मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर मैं सिंपल क्या चीज़ कर देता हूँ, दिस डॉट AL नेम इक्वल्स टू AL नेम, this dot AL email equals to AL underscore email, and this dot gender 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 equals to gender। क्लियर है चीज़? तो ये वैल्यूज़ जो हमारे पास दूसरे पेज से आ रही थी, वो वाली वैल्यूज़ हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, इन एरे लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया, इंस्टांस वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। क्लियर है पॉइंट सबको? जी सर। ओके, ठीक है। और यहाँ वाला काम भी आप फिनिश कर लो पहले। यहाँ पर हम लोग क्या चीज़ करेंगे, एक रिसाइकलर व्यू का रेफरेंस हम लोगों ने गेट करवाई दिया, मतलब आईडी गेट करवाई दी है। तो मैं यहाँ पर क्या चीज़ करूँगा, डेटस RV डाटा डॉट सेट लेआउट मैनेजर, ये चीज़ मैंने पहले बताया हुआ है।
हम लोग क्या काम करते हैं, रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर सेट करवाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया न्यू लीनियर लेआउट मैनेजर, यहाँ पर आ जाएगा दिस, तो दिस मैंने यहाँ पर पास करवा दिया। ओके, ये यहाँ पर क्या बोल रहा है, एरर ये प्रोवाइड कर रहा है, तो एक काम करो गेट ऑल यूजर्स डाटा डॉट दिस आप प्रोवाइड कर दो। ओके, और यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, रिसाइकलर व्यू डाटा डॉट सेट अडेप्टर, कौन सा अडेप्टर हम लोगों ने सेट करवा दिया है, डेट इज माई अडेप्टर सेट करवा दिया। डन जी सर। क्लियर है चीज। अब आ जाओ यहाँ पर माई अडेप्टर पर, माई अडेप्टर पर हम लोग क्या काम करेंगे, हाँ जी यहाँ पर इन्फ्लेटर लगा देंगे, बिल्कुल ठीक है। क्लियर है चीज। तो लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम कहाँ से, डेट इज पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, हम लोगों को यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है, तो पेरेंट का कॉन्टेक्स्ट हम लोग गेट करवा देंगे। ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, लेआउट इन्फ्लेटर में, तो लेआउट इन्फ्लेटर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। एंड लेआउट इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, ये किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, व्यू की फॉर्म में। और यहाँ पर इन्फ्लेट हम लोग करवाएंगे, किसको इन्फ्लेट करवाएंगे, डेट इज आर डॉट लेआउट डॉट सिंगल आइटम, कॉमा यहाँ पर क्या चीज़ पास करवा देंगे हम लोग, पेरेंट, और यहाँ पर हम लोग पास करवा देंगे अटैच टू रूट। ओके, ट्रू या फॉल्स ये चीज़ मैंने पहले करवाया हुआ है, एक बार आप लोग पढ़ लेना। ओके, और यहाँ पर मैंने करवा दिया व्यू, व्यू के अंदर मैंने पास करवा दिया। एंड रिटर्न हम लोग किसको कर देंगे, माई व्यू होल्डर को। ओके, तो माई व्यू होल्डर को इसका रेफरेंस हम लोग रिटर्न करवाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज माई व्यू होल्डर, जिसमें हम लोग व्यू पास करवा देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको व्यू चाहिए। क्लियर है चीज। यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया, सिंगल आइटम वाला जो लेआउट था वो मैंने यहाँ पर व्यू होल्डर के अंदर पास करवा दिया, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं क्या काम करूँगा, सबकी आईडीज गेट करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर एक काम कर दो आप, यहाँ पर प्राइवेट टेक्स्ट व्यू नेम कॉमा ईमेल कॉमा जेंडर हम लोग सारी चीज़ें गेट करवा देते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज नेम इक्वल्स टू टेक्स्ट व्यू फाइंड, फाइंड व्यू बाय आईडी डायरेक्टली नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आइटम व्यू डॉट क्या चीज़ आ जाएगा, फाइंड व्यू बाय आईडी, आर डॉट आई डी डॉट एस आई नेम हम लोग पास करवा देंगे। क्लियर है चीज़। सिमिलरली आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, यहाँ पर ईमेल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, जेंडर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, एस आई ईमेल आ जाएगा, एंड एस आई जेंडर हमारे पास आ जाएगा। ये सिंगल आइटम जो हम लोगों ने क्रिएट किया था ये उसके आईडीज़ हैं यहाँ पर टेक्स्ट व्यू की। क्लियर है चीज़, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो ये अभी ग्रे कलर में ही है, डेट मीन्स कि ये अभी तक यूज़ नहीं हुए, ये अभी तक यहाँ पर यूज़ नहीं हुए हैं। क्लियर है चीज़। तो यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या काम करेंगे, ऑन बाइंड व्यू, ऑन बाइंड व्यू के अंदर हम लोग क्या चीज़ करवा देंगे, सेट करवा देंगे वैल्यूज़ को। क्लियर है चीज़। तो क्या चीज़ आ जाएगा, डेट इज होल्डर, होल्डर क्या है, माई व्यू होल्डर का रेफरेंस है, होल्डर डॉट जेंडर नेम ईमेल, तो नेम डॉट सेट टेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को सेट करवा देंगे। कौन सा टेक्स्ट सेट करवाना है, नेम, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, एल नेम डॉट क्या चीज़ आ जाएगा यहाँ पर, डेट इज गेट। ओके, और यहाँ पर हम लोग पोजीशन लिख देंगे। ये एरर प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको टू स्ट्रिंग यहाँ पर मैं कर देता हूँ। क्लियर है चीज़, बस सिंपल है। फिर होल्डर अंडरस्कोर ईमेल डॉट सेट टेक्स्ट, देन यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल ईमेल डॉट गेट, गेट के अंदर क्या चीज़ आ जाएगा हमारे पास, पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर है चीज़। एंड अगेन होल्डर डॉट जेंडर डॉट सेट टेक्स्ट, एल जेंडर डॉट गेट करवा दूंगा मैं क्या चीज़, पोजीशन डॉट टू स्ट्रिंग। क्लियर है चीज़।
तो ये देखो अब की बार ये ग्रे कलर में नहीं आ रहा, अब की बार ये इस टाइप से हो चुका है। ओके, बस अब आप यहाँ पर गेट आइटम काउंट भी एक बार आप गेट करवा दो। क्या चीज़ कर दोगे इधर, एल नेम डॉट साइज, मैं यहाँ पर साइज रिटर्न करवा दूंगा किसका, एरे लिस्ट का। क्लियर है चीज़, चाहे नेम का कर लो, ईमेल का कर लो, जेंडर का कर लो, किसी भी चीज़ का कर लो, साइज तो तीनों का सेम ही आएगा। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। ओके, यस सर। अब एक बार आप इसको रन करके देखो क्या ये चीज़ सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने यहाँ पर रन किया, रन करने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाओ, चेक करो ज़रा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कर दिया डेट इज गेट ऑल यूज़र्स डाटा, क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, प्रिंट नहीं करवाया इसने। क्या बोल रहा है ये, कुछ भी नहीं बोल रहा, मतलब प्रिंट यहाँ पर नहीं हुआ। ठीक है ना, प्रिंट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है भाई, कहाँ पर प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर जाओ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, सब कुछ सही ढंग से करवाया है। अडेप्टर अडेप्टर, ठीक है, अडेप्टर हमारे पास आ गया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम लोगों ने क्या काम कर दिया है, एल्स पार्ट के अंदर फेल। ओके, और यहाँ पर चले जाओ, यहाँ पर फेल या फिर जेसन। ठीक है, जेसन ऑब्जेक्ट हमारे पास रिस्पॉन्स ओ बी लिखा हुआ है, बस मैंने ये देखो रिस्पॉन्स ओ बी लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स ओ बी जे आएगा यहाँ पे। क्लियरेजेस, ये देखो। ओके, दोबारा से एक बार और रन करो, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ आ गया, गेट ऑल यूज़र्स डाटा पर क्लिक करो तो ये देखो, हाँ जी, सारे के सारे यूज़र्स का डाटा हमारे पास आ गया या नहीं आ गया है। हाँ जी, जी सर। क्लियर है चीज़। आप इसके अंदर थोड़ा सा बीच में स्पेस प्रोवाइड कर सकते हो। कैसे प्रोवाइड करेंगे हम लोग, सिंगल आइटम के अंदर हम लोग यहाँ पर करवा देते हैं डेटस मार्जिन बॉटम, एक बार आप यहाँ पर प्रोवाइड करके देखो। डेटस 2dp एक बार आप यहाँ पर प्रोवाइड करके देखना। ओके, चेक करते हैं क्या इससे चलेगा या नहीं चलेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर कर दिया है रन, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर बीच में स्पेसिंग जो है वो आ जाएगी। हाँ जी, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है चीज़। तो इस टाइप से हम लोग जेसन के थ्रू डाटा रिट्रीव करवा सकते हैं। ओके, और जेसन के थ्रू फिर हम लोग क्या काम करेंगे, डाटा को पार्स करवा के हम लोग रिसाइकलर व्यू या फिर लिस्ट व्यू कहीं पर भी अपने अकॉर्डिंग व्यू करवा सकते हैं। क्लियर है चीज़। तो ये आपके ऊपर है, आप किस टाइप से व्यू पार्ट करवाना चाहते हो। हम लोगों ने किया था रिसाइकलर व्यू वगैरह, लिस्ट व्यू, और उस टाइम पर हम लोग स्टैटिक वैल्यूज़ प्रोवाइड करते थे, अगर आपको याद हो। ठीक है ना, एक एरे क्रिएट कर देते थे ऊपर की साइड, एरे के अंदर फिर हम लोग वैल्यूज़ खुद से इंसर्ट करवाते थे, जैसे दीपक ABC XYZ। इमेजेस भी हम लोग खुद से कॉपी पेस्ट यहाँ पर करते थे। बट अब की बार क्या होगा, वो सारी की सारी वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, डेटाबेस से। डेटाबेस से किसकी फॉर्म में आएगी, जेसन की फॉर्म में। जेसन को हम लोग पार्स करवाएंगे और पार्स करवाने के बाद हम लोग उसको प्रिंट करवा देंगे रिसाइकलर व्यू के ऊपर। क्लियर है पॉइंट? जी सर।